जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित, अनु के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया तो अनु भी उसके साथ यहाँ आ गई। पास के स्कूल में जॉब करने के लिए सुमित को मना भी लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाते। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में घूमने जाते। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। वो सारी बात बताया करती थी और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन अन्नू से की सांस आई जो उनके पास कुछ दिन रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन से बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण किया लेकिन तीसरे दिन होते ही उन्होंने खुद पर काबू न रखा और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू तो अच्छी खासी नौकरी करता है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ तो तू अपनी बेवी की नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी पर हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता यानी कि अपनी दोस्त को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तू जब आया करेगा तो मुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। माजी की ये बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने बच्चे के सामने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट के दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज़ रोज़ ऐसा ही होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत ही छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो वह सो चुका होता था और उनकी आपस में कोई बात ही नहीं होती थी। आपस में वो समय नहीं बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खा के आते हैं तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना बना लिया और बोली तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली सुमित ऐसा करो तुम माजी के साथ रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उनको अच्छा भी लगेगा और मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना, हम दोनों माँ बेटे एंजॉय करेंगे। अन्नू की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और अन्नू की तरफ देखने लगे तो वो बेफिक्र होकर खड़ी थी। अन्नू ने सुमित को कहा कि अब बस, अब और नहीं। रोज़ रोज़ माजी को होने वाला पेट दर्द की वजह, प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा कच्चा चिट्ठा सुमित के आगे खोल दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान रह गया। उसने माँ से पूछा कि क्या ये सब सच है। माँ बोली क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमाता तो है, तेरे घर से आने के बाद में तुझसे घर का काम भी लेती है, अगर घर में रहेगी तो सारा काम खुद ही करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्ज़ी से नौकरी कर रही है और इसकी तनख्वाह से हमें घर में मदद होती है, तो अगर मैं भी इसकी मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है। दूसरी बात, अगर आपको घर पर बोर हो रही हो तो सत्संग जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ में आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन में उसका धन्यवाद कर रही थी।